डायरेक्ट इनडायरेक्ट की श्रृंखला के अंतर्गत हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब वही प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए हम इंपरेटिव सेंटेंसेस की ओर जा रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनसे हम आज्ञा, परामर्श, सुझाव, निवेदन आदि के भाव प्रकट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस इसका मतलब इम्प्रेस, सामने वाले को प्रभावित करना, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस द्वारा कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के भाव प्रकट किए जाते हैं। पर्याय वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं क्योंकि इनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड अर्थात यू छिपा रहता है। रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर अर्थात इन्फिनेटिव जोड़कर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बना देते हैं और हम उस डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। अर्थात टू इन्फिनेटिव लगा करके ही इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तित होते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर, कमांड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड आदि में बदल देते हैं। अर्थात एक बड़ा छोटे से कुछ कहेगा तो आदेश देगा, छोटा बड़े से कुछ कहेगा तो रिक्वेस्ट करेगा, समान उम्र वाले एक दूसरे को एडवाइस देंगे। अर्थात डायरेक्ट का वाक्य द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अर्थात ये वाक्य जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अर्थात इसकी इनडायरेक्ट बनेगी द टीचर ऑर्डर्ड मी। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या विदर में से किसी एक का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन टैग में हम क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव मान लेते थे। अब उसी प्रकार से अब हम इंपरेटिव सेंटेंस में इंफिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। अर्थात द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अर्थात ये और जाएगा माई में, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। इनडायरेक्ट बनी द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। अब चूंकि ही जो है थर्ड पर्सन, हिज फ्रेंड थर्ड पर्सन, समान भाव वाले समान भाव वालों को एडवाइज देंगे। अर्थात ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट का सेंटेंस बना ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है शूट हिम इमीडिएटली सेड द ऑफिसर टू द सोल्जर। इसका मतलब इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है पहले, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये बाद में। हम इसको सीधा करेंगे। यदि कोई वाक्य सेना से संबंधित है तो उसको हम कमांडेड में बदलते हैं। अर्थात द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर।
the officer commanded the soldier. The officer commanded the soldier to shoot him immediately. डायरेक्ट का वाक्य था शूट हिम इमीडिएटली सेड द ऑफिसर टू द सोल्जर। इनडायरेक्ट बनी द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर टू शूट हिम इमीडिएटली। फुल स्टॉप। नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली, मैडम आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है तो इन शब्दों को इनडायरेक्ट में बदलते समय हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अर्थात यदि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते समय डायरेक्ट में सर, प्लीज, काइंडली आदि इंप्रेशन वाले शब्द आ जाते हैं, तो जो हम उनके इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उन शब्दों को हम हटा देते हैं। अर्थात द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर, मार्क्स बी प्रेजेंट। द स्टूडेंट सेड टू द सीनियर, द स्टूडेंट थर्ड पर्सन, द टीचर आल्सो थर्ड पर्सन। अर्थात द स्टूडेंट सेड टू चला जाएगा रिक्वेस्टेड में, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब हम टू लगा देंगे। इसके पहले वाले रूल नंबर 1 में मैंने बताया था कि असर्टिव में हम दैट का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव में इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन वर्ड को ही हम कनेक्टिव मान लेते हैं। और जब हम इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं तो हम कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क्स। अब चूंकि स्टूडेंट जो है थर्ड पर्सन है, अर्थात द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। डायरेक्ट का वाक्य था द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर, मार्क्स बी प्रेजेंट। उसकी इनडायरेक्ट बनी द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। फुल स्टॉप। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है शी सेड टू मी, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। नियम में मैंने बताया आपको कि सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों को हटा देते हैं। इसका मतलब जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे हम तो सी, प्लीज का मतलब है कि रिक्वेस्टेड लगेगा। सी रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट हियर का देयर, टू वेट देयर टिल आई का सी। शी सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। अर्थात शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल शी रिटर्न। डायरेक्ट का वाक्य था शी सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। इनडायरेक्ट बनी शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल शी रिटर्न। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है शी सेड टू सीता, काइंडली हेल्प मी। शी रिक्वेस्टेड सीता, शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर।
डायरेक्ट का वाक्य था सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। इनडायरेक्ट बनी सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। इसी प्रकार से अगला वाक्य है सी सेड टू हर टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस पोएम टू मी। ठीक उसी बात ये भी बदलेगा, सी सेड टू चला जाएगा रिक्वेस्टेड में, सी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सप्लेन दिस का दैट पोएम टू हर। डायरेक्ट का वाक्य था सी सेड टू हर टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस पोएम टू मी। इनडायरेक्ट बनी सी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सप्लेन दैट पोएम टू हर। रूल नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आरंभ हो तो टू से पहले नॉट का प्रयोग करना चाहिए। सेंटेंस है डोंट गो देयर एज इट इज डार्क नाउ, अर्थात ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लाएं, क्योंकि सेंटेंस है डोंट गो देयर एज इट इज डार्क नाउ सेड माय मदर। आप इनडायरेक्ट बनाते समय इस वाक्य में ऑर्डर भी लगा सकते हैं, एडवाइज भी लगा सकते हैं, जो आपको उचित लगे। अर्थात माई मदर एडवाइज्ड, माई मदर एडवाइज्ड, ऑब्लिक छोड़ करके मैं ऑर्डर भी लिख देता हूं, माई मदर एडवाइज्ड या ऑर्डर। अब डोंट जो है ये चला जाएगा नॉट टू में, तो माई मदर एडवाइज्ड नॉट टू, नॉट टू गो देयर एज इट वाज डार्क नाउ का दे। डायरेक्ट का वाक्य था डोंट गो देयर एज इट इज डार्क नाउ सेड माई मदर। इनडायरेक्ट बनी माई मदर एडवाइज नॉट टू गो देयर एज इट वाज डार्क देन, अथवा माई मदर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर एज इट वाज डार्क देन। इसी प्रकार से अगला वाक्य है द टीचर सेड डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस एसे। ये भी आप ऊपर वाले की तरह ही बदल सकते हैं। द टीचर advised, the teacher advised oblique order, don't चला जाएगा not to में, the teacher advised not to forget to learn, this का हो जाएगा that ऐसे। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस ऐसे। इनडायरेक्ट बनी द टीचर एडवाइज नॉट टू फॉरगेट टू लर्न दैट ऐसे, अथवा द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू फॉरगेट टू लर्न दैट ऐसे। इसी प्रकार से आपका तीसरा वाक्य है माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मेरे पिता ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। अर्थात ये वाक्य एडवाइज में ही जाएगा, अर्थात हो जाएगा आपका माई फादर से तो चला जाएगा एडवाइज में, माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, डोंट चला जाएगा नॉट टू में, नॉट टू वेस्ट। अब चूंकि ये वाक्य अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट गया तो माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम,
डायरेक्ट का वाक्य था माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। इनडायरेक्ट का वाक्य बना माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो हम वाक्य के भाव के हिसाब से उसे एडवाइज अथवा आर्डर या हम जो उचित समझे उसमें बदल सकते हैं। देखिए, कभी कभी डायरेक्ट सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट बाद में लगा होता है। ऐसे सेंटेंस को हम ओकेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के ओकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वाक्य है जैसे द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो हम करेंगे क्या, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। ये जो वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच का है हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब में ले जाएंगे, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज। फिर इंफिनिटिव टू लगा देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। ये सेंटेंस ग्रामर की भाषा में ओकेटिव सेंटेंस कहलाता है, अर्थात द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज इनडायरेक्ट बनी द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। इस प्रकार से हमने वो सेंटेंस देखे कि हम किस प्रकार से डोंट को नॉट टू में परिवर्तित करते हैं, या जिस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता है उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी तक आपको उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम बताए गए, वो सामान्य नियम थे, लेकिन लगातार अंग्रेजी ग्रामर जिस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है उस प्रकार से अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बहुत से सेंटेंस एडवांस लर्निंग के भी मिलेंगे। एडवांस लर्निंग के सेंटेंसेस में कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो दिखाई तो हमको पड़ते हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन वो इंट्रोगेटिव नहीं होते बल्कि वे इंपरेटिव ही होते हैं, भले उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अर्थात कुछ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का मतलब है विल, वुड, कैन, वुड, शायद, शुड, मे, माइट। अर्थात कुछ मॉडल वर्ब जैसे वुड, कुड, विल या कैन से प्रारंभ होते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रदर्शित होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क भी होता है। ऐसे वाक्य वास्तव में इंपरेटिव सेंटेंस ही होते हैं और इनको वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग सेंटेंस ही माना जाता है। डायरेक्ट वाक्य ही सेड टू मी कुड यू लेंड मी योर पेन, ही रिक्वेस्टेड मी, ही requested me to lend him my pen। अर्थात डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड टू मी कुड यू लेंड मी योर पेन। इनडायरेक्ट बनाते समय हम जो ये मॉडल वर्ब है इसको समाप्त कर देते हैं और हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इंपरेटिव सेंटेंस है। तो वाक्य बना ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगला वाक्य है ही सेड वुड यू हेल्प मी प्लीज, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ये बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। डायरेक्ट वाक्य था ही सेड वुड यू हेल्प मी प्लीज, इनडायरेक्ट बनी ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम।
और इसी प्रकार से हम तीसरा वाक्य देखते हैं, कैन आई यूज योर पेन प्लीज। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट बने हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई पेन। डायरेक्ट का वाक्य था, कैन आई यूज योर पेन प्लीज, सेड ही सी। इनडायरेक्ट बनी इसकी, सी रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई पेन। इस प्रकार से ये एडवांस लर्निंग का हिस्सा।